हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल CDP कोइन हिमांशु एम्पायर। तो आज की हमारी यह क्लास रहने वाली है हार्वर्ड गार्डनर से संबंधित, जिसमें हम गार्डनर के बहुपदी सिद्धांत के बारे में बात करेंगे। उसके बाद में इनसे बनने वाले आज के 20 टॉप MCQ क्वेश्चनों को हम हल करने वाले हैं और आप इसमें अपने आप को चेक कर सकते हैं अगर आप CTET की तैयारी कर रहे हैं या फिर अदर कोई भी टीचर्स की तैयारी कर रहे हैं, जहाँ पर हार्वर्ड गार्डनर से संबंधित हर प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप लोगों के लिए यह जो क्लास है काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो जितने लोग आज चैनल पर नए जुड़ रहे हों, जो लोग पहली बार क्लास देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा अगर आपको टीचर्स की तैयारी करनी है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ टीचर्स बनाने के लिए क्लासेस चलती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। तो गार्डनर का बहुबुद्धि का सिद्धांत के हम बारे में बात करने वाले हैं, तो चलिए देखते हैं। गार्डनर अमेरिका के कोग्निटिव साइकोलॉजिस्ट थे। इनसे पहले सभी लोग यह मानते थे कि बुद्धि सिर्फ एक ही प्रकार की होती है, जिसके द्वारा हम किसी भी विषय वस्तु को अगर आपको समझना है तो उसे या तो आप याद कर सकते हैं या फिर किताबों के द्वारा पढ़ और समझ सकते हैं। परंतु हार्वर्ड गार्डनर ने बताया कि किसी भी चीज़ को समझने या समझाने के कई अलग अलग तरीके हो सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि गार्डनर के बताने से पहले हम लोग ये समझते थे कि बुद्धि जो है वो सिर्फ एक ही प्रकार की होती है, लेकिन इन्होंने बताया कि बुद्धि जो है वो कई अलग अलग तरीके भी हो सकते हैं समझने और समझाने के। इसके तो हम देखेंगे आज इन्हीं के बारे में। इसके अंतर्गत ही इन्होंने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया, इसे हम गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत कहते हैं। इन्होंने जो बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था, इसे ही हम गार्डनर का बहुबुद्धि का सिद्धांत कहते हैं। इन्होंने बहुबुद्धि की सर्वप्रथम बात अपनी पुस्तक फ्रेम्स ऑफ माइंड में कही थी। ये पियाजे, इरिक एरिक्सन, ब्रूनर आदि मनोवैज्ञानिक से प्रभावित थे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन सकता है कि हार्वर्ड गार्डनर निम्न में से किससे प्रभावित नहीं थे। तो आपको उसमें पता होना चाहिए कि ये किससे प्रभावित थे। तो पियाजे, इरिक एरिक्सन, ब्रूनर आदि वैज्ञानिकों से प्रभावित हुए थे। तो अब हम बात करेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट। तो लगातार वीडियो में बने रहिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अपने सभी साथियों के पास में आपको यह क्लास जरूर शेयर करनी है। तो हम बात करने वाले हैं गार्डनर के सिद्धांत के अनुसार 3 कारकों पर इसमें बल दिया जाता है, जो निम्न प्रकार के हैं। देखते हैं कौन कौन से कारक हैं जिन पर बल दिया जाता है। तो जो पहला कारक है वह है बुद्धि का स्वरूप एकाकी ना होकर बहुकारकीय होता है। कैसा होता है? बुद्धि का जो स्वरूप होता है वो एकाकी ना होकर के कैसा होता है? बहुकारकीय होता है। आप लोग इसको याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बुद्धि का स्वरूप एकाकी ना होकर बहुकारकीय होता है तथा प्रत्येक बुद्धि एक दूसरे से अलग होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुकारकीय होने के साथ में क्या होता है? हर एक बुद्धि जो होती है, प्रत्येक बुद्धि एक दूसरे से अलग होती है। प्रत्येक ज्ञान एवं बुद्धि एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। उसके बाद जो दूसरा है वह है बुद्धि के विभिन्न प्रकारों में एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। तो आपको याद रखना, ये बुद्धि के विभिन्न प्रकारों में एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। उसके बाद जो तीसरा है वह है प्रत्येक व्यक्ति में विलक्षण योग्यता होती है। तीसरा क्या है? कि प्रत्येक व्यक्ति के अंदर एक विलक्षण योग्यता होती है। अब हम आगे बात करेंगे। गार्डनर ने 8 प्रकार की बुद्धि बताई है जो निम्नलिखित हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा बनते एग्जाम में है कि गार्डनर ने कितने प्रकार की बुद्धि के बारे में बताया है। तो 8 प्रकार की बुद्धि के बारे में बताया है। तो चलिए देखते हैं। पहली है भाषागत। इसके अंतर्गत क्या होता है? इसके अंतर्गत ऐसे व्यक्ति आते हैं जिनमें भाषा प्रवाह और अपनी बात को किसी के समक्ष रखने की क्षमता होती है। जैसे कवि होते हैं, लेखक होते हैं, ये सब कैसे होते हैं? ये सब अपनी बात को किसके द्वारा रखते हैं? भाषा के द्वारा हमारे समक्ष रखते हैं। तो जो पहला प्रकार है वह है भाषागत। तो दूसरा नंबर वह है देशिक। क्या है? ऐसे व्यक्ति जो मानसिक बिंबों को बनाने तथा उनका परिमार्जन करते हैं, जैसे विमान हो गया, चालक, चित्रकार, वस्तुकार, ये सब क्या होते हैं? सब होते हैं देशिक। उसके बाद तीसरा नंबर है शारीरिक गति संवेगी। क्या होते हैं? शारीरिक गति संवेगी। जो व्यक्ति अपने शरीर या किसी अंग के लोच का उपयोग कर सकता है, वो लोग इसके अंतर्गत आते हैं। जैसे डांसर हो गए और स्पोर्ट पर्सन हो गए, ये सब क्या होते हैं? ये सब होते हैं शारीरिक गति संवेगी। इसके बाद देखते हैं चौथा नंबर है संगीतात्मक। कैसा है? संगीतात्मक है। 4 नंबर संगीत के प्रति रुचि रखने वाले व्यक्ति इसके अंतर्गत आते हैं, जैसे म्यूजिकल कंपोजर। तो ये सब कैसे होते हैं? ये सब संगीतात्मक होते हैं। 5वां नंबर है तार्किक या गणितीय। इसके अंतर्गत वैज्ञानिक चिंतन और समस्या समाधान के कौशल से परिपूर्ण व्यक्ति आते हैं, जैसे वैज्ञानिक। नंबर जो 6 है वो है अंतः व्यक्ति। क्या है? अंतः व्यक्ति की इस प्रकार के व्यक्ति खुद के बारे में अधिक जानने वाले होते हैं, जैसे दार्शनिक, धर्म नेता आदि। ये सब कैसे होते हैं? ये सब अंतः व्यक्ति के अंतर्गत आते हैं। जो 7वां नंबर है वह है अंतर व्यक्तिक।
अंतर्व्यक्तिक के अंतर्गत व्यक्ति एक दूसरे की भावनाओं, व्यवहारों, अभिप्रेरणा आदि के बारे में जानकर उनसे एक अच्छा संवाद करता है, जैसे साइकोलॉजिस्ट। जो 8वां उदाहरण है वह है प्रकृतिवादी। किस प्रकार का होता है? 8वां है प्रकृतिवादी। नेचर के बारे में अधिक जानकारी रखने वाले व्यक्ति इसके अंतर्गत आते हैं, जैसे शिकारी, किसान, पर्यटक आदि। तो ये थे 8 हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत। जो पहला क्वेश्चन है वह है हार्वर्ड गार्डनर ने अपनी बहुबुद्धि सिद्धांत में कितने संशोधन किए हैं? तो सभी लोग इसका आंसर करेंगे कि हार्वर्ड गार्डनर ने अपनी बहुबुद्धि सिद्धांत में कितने संशोधन किए हैं? 7, 9, 4 या फिर 2। तो आंसर आप लोगों को करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आपको करना है, तो क्वेश्चन नंबर 1 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। हार्वर्ड गार्डनर ने अपने बहुबुद्धि सिद्धांत में 2 संशोधन किए। कितने किए हैं? 2 किए। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। एक बालक जिसकी संसार की शुद्धता से प्रत्यक्षीकरण करने की क्षमता अधिक होती है, उसमें कौन सी बुद्धि अधिक है? जो ऑप्शन नंबर ए है वह है भाषाई बुद्धि, बी है संगीत बुद्धि, और जो सी है वह है स्थानिक बुद्धि, और जो डी है वह है अंतः व्यक्ति बुद्धि। तो इन चारों में से जो सही आंसर होगा वो आप लोगों को बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? स्थानिक बुद्धि। बिल्कुल सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, स्थानिक बुद्धि। देखते हैं अगला क्वेश्चन है बहुबुद्धि ज्ञान को अनेक पद्धतियों से बालक को प्रदान कर उसमें अनेक कौशल को विकसित करता है। उक्त कथन किसका है? सभी को आंसर करना है कि बहुबुद्धि जो ज्ञान है, बहुबुद्धि ज्ञान को अनेक पद्धतियों से बालक को प्रदान कर उसमें अनेक कौशल को विकसित करता है। यह कथन किसका है? गिलफोर्ड का है, गार्डनर का है, बिने का है या फिर स्पीयरमैन का है? तो सभी लोग आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? एक कॉमन सेंस है, हम गार्डनर के बारे में पढ़ रहे हैं तो ज़्यादातर पॉसिबिलिटी बनेगी गार्डनर के होने की। तो इसका जो सही आंसर है वो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हार्वर्ड गार्डनर। देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 4 है हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत सुझाता है कि पहला जो ऑप्शन है वह है बुद्धि को केवल बुद्धि लब्ध परीक्षा से ही निर्धारित किया जा सकता है। ये दूसरा ऑप्शन है वह है शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु को वैकल्पिक विधियों से पद्धति के लिए बहुबुद्धि को एक आदर्श के रूप में काम ले। जो तीसरा ऑप्शन है वह है क्षमता भाग्य है और एक अवधि के अंदर नहीं बदलती। और जो चौथा ऑप्शन है वह है उपरोक्त सभी। तो आपको बताना था कि हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत क्या सुझाता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु को वैकल्पिक विधियों से पद्धति के लिए बहुबुद्धि को एक आदर्श के रूप में काम में ले, यानी ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जो अगला क्वेश्चन है वह है निम्न में से कौन सा आलोचनात्मक दृष्टिकोण बहुबुद्धि सिद्धांत से संबंधित नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 5 का आप लोग आंसर करिए एक बार। देखिए पहला ऑप्शन है यह शोध आधारित नहीं है, जबकि दूसरा ऑप्शन है विभिन्न विधियां भिन्न भिन्न विद्यार्थियों के लिए विभिन्न पद्धतियों की मांग करती हैं। जबकि जो तीसरा ऑप्शन है वह है प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्रायः एक ही क्षेत्र में अपने विशिष्टता प्रदर्शित करते हैं। और जो चौथा है वह है इसका कोई अनुभवात्मक आधार नहीं है। इसका कोई भी जो है अनुभवात्मक आधार नहीं है। तो आपको बताना था क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्रायः एक ही क्षेत्र में अपने विशिष्टता प्रदर्शित करते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार पशु, खनिज, पेड़ पौधों को पहचानने और वर्गीकृत करने की बुद्धि है। सभी लोग आंसर करिए एक बार। बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार पशु, खनिज, पेड़ पौधों को पहचानने और वर्गीकृत करने की इनमें से कौन सी बुद्धि है? पहला ऑप्शन है तार्किक गणितीय, दूसरा ऑप्शन है प्राकृतिक, तीसरा है भाषाई और चौथी है शारीरिक या फिर गतिक। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? प्राकृतिक हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं अगला क्वेश्चन है बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रत्यय इंगित करता है। जो लोग नए जुड़े हैं चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। चैनल पर नए तो जरूर सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर जरूर करिए अपने साथियों के पास में। तो क्वेश्चन है बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रत्यय इंगित करता है। ऑप्शन नंबर 1 है विद्यार्थियों को विभिन्न में गतिविधियों जैसे संगीत, कला आदि की उपलब्ध स्तर में वृद्धि करनी चाहिए। जो दूसरा ऑप्शन है वह विद्यार्थियों को संगीत, कला, खेल विषय तभी लेने चाहिए जब वे इन विषयों में अपनी अलग पहचान बनाने में सक्षम हो। जो तीसरा ऑप्शन है वह है गणित और भाषा जैसे परंपरागत विषयों के अलावा अन्य क्षेत्रों में बालक की उपलब्धि की प्रशंसा की जानी चाहिए। और जो चौथा है वह है उक्त या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? गणित और भाषा जैसे परंपरागत विषयों के अलावा अन्य क्षेत्रों में बालक को उपलब्धि की प्रशंसा की जानी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन नंबर
सी देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है गार्डनर की बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार वह कारक जो व्यक्ति की आत्मबोधन में सर्वाधिक सहायता प्रदान करता है। पहला ऑप्शन था व्यक्तिगत, दूसरा ऑप्शन है शारीरिक गति, जबकि तीसरा ऑप्शन है अंतर व्यक्तिगत और चौथा ऑप्शन है भाषाई। क्वेश्चन नंबर 8 का देखा जाए जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या होगा, अंतः व्यक्तिगत। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अंतः व्यक्तिगत। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत किस पर अधिक बल देता है। काफ़ी अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। पहला ऑप्शन है विद्यार्थियों के अनुबंधित कौशल, दूसरा ऑप्शन है सामान्य बुद्धि पर, तीसरा ऑप्शन है विद्यालय में आवश्यक सामान्य योग्यता पर, जबकि चौथा ऑप्शन है प्रति व्यक्ति की विलक्षण योग्यता पर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आपको बताना था। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत प्रति व्यक्ति की विलक्षण योग्यता पर अधिक बल देता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 है एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों की विभिन्न अधिगम पहेलियों को संतुष्ट करने के लिए विविधतापूर्ण कार्यों का उपयोग करती है, वह किससे प्रभावित है। जीन पियाजे से, कोहल वर्ग से, वाइगोत्स्की से या फिर हावर्ड गार्डनर से। तो क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है कि एक शिक्षिका है जो अपने विद्यार्थियों की विभिन्न अधिगम पहेलियों को संतुष्ट करने के लिए विविधतापूर्ण कार्यों का उपयोग कर रही है, तो वह किससे प्रभावित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वह है हावर्ड गार्डनर से प्रभावित। किससे है, हावर्ड गार्डनर से प्रभावित है। आज की हमारी यह क्लास आपको कैसी लगी। क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने सभी जानने वालों के पास में इस क्लास को जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि आपके लिए यह क्लास 1 से 2 नंबर जरूर देकर जाएगी। अगर आपने अच्छे तरीके से इस क्लास को पढ़ लिया तो हर एग्जाम में आपको यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो फिलहाल मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए सुरक्षित रहिए और अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद, बाय बाय।